नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आपा पढ़ रहा राजस्थान का उद्योग। तो आपा कृषि आधारित उद्योग पढ़ चुक्या। कृषि आधारित उद्योग पढ़ चुक्या। जैसे सूती कपड़ा है, चीनी है, उन्नी वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, वनस्पति घी है। आज आपा पढ़ांगा सेकंड खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग यानी वह उद्योग जो खनिज के द्वारा बांगो कच्चो माल है उपलब्ध है वो है। जी आप बात करा पहले उद्योग की सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग और सीमेंट उद्योग के लिए कच्चो माल जी चूना पत्थर है, जिप्सम है, ये के खनिज क्यों प्राप्त हुए। तो ये के खनिज आधारित उद्योग यानी आधारभूत खनिज के हैं। आधारभूत खनिज है इसके चूना पत्थर और जिप्सम। ओके, खनिज आधारित उद्योग। एक सीमेंट उद्योग है वो आधारभूत संरचनात्मक उद्योग है। सीमेंट उद्योग आधारभूत संरचनात्मक उद्योग है, यानी कोई भी उद्योग है वो आधारभूत जो संरचनात्मक उद्योग है वो सीमेंट उद्योग है। क्या जब मान लो आप कोई भी उद्योग लगाओ, कोई कारखाना लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, बिंगे लिए पहले क्या बनाना पड़े। एक जब फैक्ट्री लगाओ तो आप पहले पोते एक बिल्डिंग को निर्माण करना पड़े अपन, चाहे छोटी वे चाहे बड़ी वे, ठीक है। और बिल्डिंग को निर्माण करने के लिए पहले पोत क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए। तो इस प्रकार सीमेंट उद्योग है वो एक आधारभूत संरचनात्मक उद्योग है, यानी सीमेंट उद्योग आधारभूत संरचनात्मक उद्योग है। आधारभूत संरचनात्मक उद्योग है। आधारभूत संरचनात्मक उद्योग है सीमेंट उद्योग। अब भारत के अंदर सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन हो रहा है राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन है राजस्थान में, और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कर रही है चित्तौड़गढ़ जिला। ठीक है, ठीक है। तो देश में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान। आपने रंगीला राजस्थान में, और राजस्थान में सीमेंट को सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन। उनका अड़ा सीमेंट उद्योग के लिए कच्चो माल आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, चित्तौड़गढ़। भारत के अंदर सीमेंट की जो प्रथम फैक्ट्री वह 1904 के अंदर मद्रास में स्थापित करी गई। भारत में सीमेंट की प्रथम फैक्ट्री 1904 में मद्रास में। और अगर आप विश्व की बात करा, भारत में तो 1904 में लागी, विश्व की बात करा तो 1824 के अंदर पोर्टलैंड इंग्लैंड में सीमेंट की प्रथम फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, यानी स्थापित होगी। विश्व में 1824 में और भारत में 1904 में। देखो कितना डिफरेंस आ गया, 1824 और 1904। क्षेत्र 80 दुनिया से 80 साल बाद में आपने भारत में फैक्ट्री लगी, यानी आप कितना पीछे। हाँ, या तो दिखे, यानी भारत में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री, भारत में
प्रथम सीमेंट फैक्ट्री लगी थी मद्रास में। कब? 1904 में। 1904 में। और विश्व की बात करें तो विश्व में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री, विश्व में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री ये लगी थी पोर्टलैंड इंग्लैंड में। (1824) में। अब आप बात करें कारखाना की, तो राजस्थान में प्रथम कारखाना, राजस्थान में प्रथम कारखाना राजस्थान में प्रथम कारखाना कब लगा था सीमेंट का? कहाँ लगा था? तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्रथम कारखाना लगे सबने पता है अपने लाखेरी बूंदी। लाखेरी बूंदी कौन सी कंपनी द्वारा? कंपनी कौन सी थी? कलिक निक्सन कंपनी। कलिक निक्सन द्वारा। कंपनी कौन सी थी? कलिक निक्सन द्वारा। ठीक है। और कब होगी स्थापना? स्थापना के साथ ही 1915 के अंदर 1915 में स्थापना हुई कलिक निक्सन द्वारा। लाखेरी बूंदी में राजस्थान में प्रथम सीमेंट को कारखाना लगी, फैक्ट्री लगी, जो की स्थापना 1915 में हुई, लेकिन उत्पादन भी 1917 स्टार्ट हुई। उत्पादन की बात करा तो उत्पादन स्टार्ट हुई 1917। ठीक है। सीमेंट उद्योग के बारे में आधारभूत खनिज चूना पत्थर जिप्सम आधारभूत संरचनात्मक उद्योग है। देश में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन है राजस्थान, और राजस्थान में चित्तौड़गढ़। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना लगी, फैक्ट्री लगी मद्रास 1904 में। विश्व में लगी पोर्टलैंड इंग्लैंड में 1824 में। और राजस्थान में लगी 1915 में कलिक निक्सन कंपनी द्वारा लाखेरी बूंदी के अंदर, और 1917 में उत्पादन स्टार्ट हुई। और आप सीमेंट का जगह कारखाने में देखा। ठीक है। दूसरी इकाई, जो दूसरी इकाई लगी थी वो लगी थी सवाई माधोपुर में। दूसरी इकाई लगी थी सवाई माधोपुर में। कब? 1953 में। 1953 में जयपुर सीमेंट उद्योग के नाम से लगी थी। ये किस नाम से? जयपुर सीमेंट उद्योग। जयपुर सीमेंट उद्योग का नाम से लगी। और एशिया की सबसे बड़ी इकाई, एशिया की सबसे बड़ी इकाई, और इनके अंदर त्रिभुवन नामक जो ब्रांड है पिंग सीमेंट बना करती। त्रिभुवन ब्रांड की सीमेंट बना करती। एशिया की सबसे बड़ी त्रिभुवन ब्रांड की जिसकी सीमेंट ही बना करती। लेकिन वर्तमान के अंदर यह इकाई की है बंद है। वर्तमान में इकाई बंद है। तो जयपुर सीमेंट उद्योग के नाम से लगी थी सवाई माधोपुर में दूसरी इकाई 1953 में। पहली कभी लगी? 1915 में। तो यह जयपुर सीमेंट उद्योग यह एशिया की सबसे बड़ी इकाई थी। यह एशिया की सबसे बड़ी इकाई थी।
एशिया की सबसे बड़ी इकाई थी। यहाँ त्रिभुवन ब्रांड सीमेंट बनती थी। त्रिभुवन ब्रांड सीमेंट बनती थी। और वर्तमान में क्या है इकाई? वर्तमान में बंद है। वर्तमान में इकाई क्या है? वर्तमान में बंद है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी इकाई त्रिभुवन ब्रांड सीमेंट बनती है, वर्तमान में क्या है? इकाई बंद है। ठीक है, अगर आप बात करें 3 नंबर चित्तौड़गढ़ की बात करें आप, चित्तौड़गढ़ में 2-3 इकाई में साथ में लिख लिया वहां चित्तौड़गढ़। तो एक तो चित्तौड़गढ़ के अंदर ही जेके सीमेंट, जेके सीमेंट है 1974 के अंदर लगी निम्बा एड़ा 1974 में। राजस्थान में उसको सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन 8वीं हो, तो यानी राजस्थान का सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना ठीक है। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना। दूसरी का ही तो चेतक सीमेंट, चेतक सीमेंट। चेतक सीमेंट लगी 1987 के अंदर, 1987 में। और एक 1995 में लगी बिरला सीमेंट, बिरला सीमेंट। उन्नीस सौ 95 के अंदर। यानी चित्तौड़गढ़ में जो एक है तो जेके सीमेंट 1974 में निम्बाहेड़ा में। राजस्थान को सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना पूछ ले तो जेके सीमेंट है 1974 निम्बाहेड़ा। चेतक सीमेंट 87 में, बिरला सीमेंट 95 गए अंदर। अब कुछ और कारखाना है वह भी लिखा। कारखाने की अगर डेट याद नहीं रहे तो अपन कम से कम स्थान को तो पता होना चाहिए कि कौन सो खड़ा है, उसका अपन सन याद होनी चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए, लेकिन स्थान तो पता होना चाहिए। पूछ लिए का कौन से जिले में कहाँ है, होना तो दोनों ही चाहिए, लेकिन कम से कम स्थान को तो पता होना ही होना चाहिए। क्या बताओ, मिलान करण आ जावे, एक तरफ सीमेंट फैक्ट्रिया का नाम दे दे, एक तरफ जिला का नाम दे दे, मिलान कीजिए तो स्थान को पता है तो आप मिलाने कर दे। एक चौथा है श्री सीमेंट, श्री सीमेंट। श्री सीमेंट था कि ब्यावर में 1995 में, ब्यावर 1995। ठीक है, एक मंगलम सीमेंट है, मंगलम सीमेंट। और मंगलम सीमेंट कहाँ है? कोटा, मंगलम सीमेंट है कोटा। लगी 1982 में जो बिरला ग्रुप है पिंग द्वारा स्थापित करी गई। ठीक है, मंगलम सीमेंट कोटा है 1982 में, 1982 में बिरला ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया। जो बिरला ग्रुप की जो चित्तौड़ में थी ना, उन्हीं के द्वारा। यानी मंगलम सीमेंट कोटा जो कारखाना है वो बिरला ग्रुप द्वारा 1982 में स्थापित किया गया। एक है श्री राम, ये तो श्री सीमेंट ब्यावर है, एक ये श्री राम सीमेंट है,
श्री राम सीमेंट या रामनगर कोट्टम, रामनगर, रामनगर कहाँ है, कोटा के अंदर, और या 1985 में लगी, 1985 85 में। और राज्य को जो सबसे कम उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा है, श्री राम सीमेंट है, रामनगर कोटा वाला ही है। यानी ये राज्य का सबसे कम उत्पादन करने वाला कारखाना है, सबसे कम है उत्पादन करने वाला कारखाना है। ठीक है। एक जेके सीमेंट डबोक उदयपुर में भी है, जेके सीमेंट कहाँ पे है, डबोक है उदयपुर के अंदर। कब है, 1970, 1970 के अंदर। एक जेके लक्ष्मी सीमेंट है, जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट पिंडवाड़ा सिरोही में, और कब है, 1982 में, 1982 पिंडवाड़ा, और पिंडवाड़ा कहाँ है, सिरोही में। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट कहाँ की है, 1982 पिंडवाड़ा की है और सिरोही की है। एक है बिनानी सीमेंट, बिनानी सीमेंट लिमिटेड, और बिनानी सीमेंट लिमिटेड है 1997 के अंदर, यही पिंडवाड़ा सिरोही, पिंडवाड़ा सिरोही। ठीक है। यानी श्री सीमेंट ब्यावर, मंगलम सीमेंट कोटा, श्री राम रामनगर कोटा, जेके सीमेंट डबोक, जेके लक्ष्मी सिरोही, बिनानी सीमेंट या भी पिंडवाड़ा सिरोही की। या तो ही साधारण सीमेंट जो काली सीमेंट। अब एक है सफेद सीमेंट भी देखी होगी, सारंगी देखेड़ी है। तो थोड़ा बस सफेद सीमेंट के बारे में भी अध्ययन करा। सफेद सीमेंट, जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना देखा, जेके गोटन नागौर में, गोटन है नागौर के अंदर है जेके व्हाइट सीमेंट। 1984 में स्थापना हुई, स्थापना कब हुई, 1984 के अंदर। और ये राज्य को जो प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना है, राज्य को भी है और भारत को भी प्रथम ही है, भारत का भी प्रथम है कारखाना है। यानी यह आप राज्य को तो अपने यहाँ पे जी, यह भारत का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना है। ठीक है। यानी भारत को प्रथम है, राज्य को तो अपने आप ही होगी। ठीक है। कौन सो, जेके व्हाइट सीमेंट कॉटन है नागौर वालों। एक और है मेसर्स इंडियन रेयोन, मेसर्स इंडियन रेयोन है सीमेंट कारखाना, सीमेंट
कारखाना। खारिया खंगार में है, ये कहाँ है? खारिया थोड़ा सा छोटा लिख दिया, आ जाए। ये है खारिया खंगार। और खारिया खंगार कहाँ पे है? जोधपुर ग्रामीण में। इसकी स्थापना हुई 1988 में। स्थापना 1988 के अंदर, यानी इशू 4 साल बाद में। और ये क्या है? राज्य में सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है। सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है। सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है। एक और है बिरला सफेद सीमेंट। बिरला सफेद और बिरला सफेद सीमेंट कहाँ है? भोपाल सागर, भोपालगढ़ में। भोपाल सागर नहीं, भोपालगढ़ में। भोपाल है गढ़, और भोपालगढ़ कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण। भोपालगढ़ कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है। हाँ, सीमेंट का सफेद का कारखाना, यानी जेके वाइट कॉटन, नागौर मेसर्स इंडिया, खारिया खंगार जोधपुर ग्रामीण, और बिरला का भोपालगढ़ जोधपुर ग्रामीण। देखो स्क्रीनशॉट। ओहो आपणो सीमेंट उद्योग। अब आप अगली उद्योग के बारे में पढ़ा। अगला उद्योग है कांच उद्योग। कांच उद्योग। और कांच उद्योग में क्या चाहिए? कच्चो जो माल है वो सिलिका है, बालू का पत्थर है, यो चाहिए। ठीक है। तो कच्चा माल क्या चाहिए? कच्चा माल सिलिका प्लस बालू का पत्थर। बालू का पत्थर। ठीक है। अब इनके बारे में और तो कुछ ज्यादा को नहीं। आप आएंगे इकाई के बारे में ध्यान कराना। इकाइया, ठीक है, प्रमुख इकाइया। ठीक है। पहली इकाई की बात करा तो धौलपुर ग्लास वर्क्स। धौलपुर जो कांच की जो इकाई है वह लगभग धौलपुर में ही अटैकिंग। जो कच्चा माल है वो आसानी से उपलब्ध है। कच्चा माल की क्या है बोलता है? धौलपुर ग्लास वर्क्स। अब नाम से पता लग रहा है तो खड़ा है। कई बार नामों कंफ्यूजन हो जाए भाई। कहने गंगानगर सहकारी कताई मिल, देखा गंगानगर में, लेकिन हनुमानगढ़ में। तो धौलपुर ग्लास वर्क्स कहाँ है? धौलपुर में। या है या गंगानगर शुगर मिल के द्वारा
बिंगे अधीन है, बिंगे लिए काम कर रही है। ठीक है, जो धौलपुर ग्लास वर्क्स है वो गंगानगर शुगर मिल के अधीन है। ठीक है, ये गंगानगर शुगर मिल के अधीन है, गंगानगर शुगर मिल के अधीन है। दूसरी बात करें तो दूसरी है द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री की तो सुंदर फूटरो नाम है। द हाईटेक प्रिसीजन लिख दियो, प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, ग्लास फैक्ट्री कड़ा है साथियों, आ है धौलपुर में, यहाँ है। ठीक है, इनकी स्थापना कब हुई? इनकी स्थापना हुई साथियों 1964 के अंदर, 1964 के अंदर। और यह जो की फैक्ट्री है, या जो गंगानगर शुगर मिल है बिंगे लिए, अब गंगानगर शुगर मिल में क्या बना है? दारू बना है। बिंगे लिए कांच की बोतला है, कोई बिकर्स वगैरह, यानी कांच को जो भी सामान चाहिए गंगानगर शुगर मिल के लिए वो अड़ून तैयार हो गई जावे। ठीक है, तो क्या लिखा बा यहां पर? गंगानगर शुगर मिल हेतु कांच की बोतलें बिकर्स कवर ग्लास आदि का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ठीक है, यानी धौलपुर ग्लास वर्क्स धौलपुर में गंगानगर शुगर मिल के लिए दिन है, या भी इंग अंदर भी गंगानगर शुगर मिल के लिए कांच की बोतला वगैरह तैयार में 1964 में की हुई स्थापना हुई। ठीक है, अगलो देखा कौन सी कही? तीन नंबर सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कटा है कोटा, या कोटा में के बनावे, या टीवी की जो ट्यूब है नी, पिक्चर ट्यूब, वो बनावे। टीवी को नाम भी है सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब है बनाती है। सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाती है। ठीक है, एक है सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स, सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स, सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स, यो कड़ा है भिवाड़ी, और भिवाड़ी बार बार वहां पढ़ रहे हैं कौन से जिले में? खेरतले तिजाराम, यानी एशिया को एक है के है
सबसे बड़ो ग्लास संयंत्र लागेड़ो है। और क्या है भाई, है एशिया का सबसे बड़ा ग्लास संयंत्र कहाँ पे है? अलवर में है। एक सिरेमिक पार्क और है कि है सिरेमिक पार्क है भाई, गिलास से संबंधित है। और वो साथियों आपने बीकाने में, बीकानी है मारो बीकानो, तो वो खड़ा है सिरेमिक पार्क बीकानेर में। ठीक है, बड़ा मस्त मीठी आवाज का लोग है रहेगा। बीकानेर, बाड़मेर, पश्चिमी राजस्थान का जितना भी लोग हैं, बड़ी मीठी बोली है, मधुर, वाह आनंद आ जाए। तो सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा, सेंट गोबेन है वो भिवाड़ी, एशिया का सबसे बड़ो ग्लास संयंत्र अलवर में, सिरेमिक पार्क है बीकानेर में। ओ आपनू कांच उद्योग। अब दो तीन छोटा छोटा और बच्चे आप और देख लेंगे, तेना आपनू खनिज आधारित उद्योग है वो क्यों जाओगो कंप्लीट हो जाओ। मैं थे दो पानी के गुटका ले लो। सीमेंट उद्योग पढ़ लियो, कांच उद्योग पढ़ लियो, एक खनिज आधारित उद्योग और है संघ, सगड़ा जानेंगे बारे में। तो संघ मरे फिर एक बार और मर, ठीक है, संघ मरे मर उद्योग, संघ मरे मरे उद्योग। ठीक है, अब देश को जो 95% संगमरमर है, 95% है संगमरमर, वो अपन देवा अपनी की अंदर बिल्कुल गुंडा कर दिए है, दादागिरी है अंदर अपनी संगमरमर के अंदर 95% आपा देवा दादागिरी तो अपनी होगी। ठीक है, और सबसे जो कि ज्यादा इकाई है, सर्वाधिक इकाई कड़े हैं राजसमंद में। और अब संगमरमर में अपनी राजस्थान की दादागिरी, और राजस्थान में फेरे राजसमंद में सर्वाधिक इकाई है तो आंगी दादागिरी। ठीक है, और किशनगढ़ नाम सुनेड़ो है, किशनगढ़, किशनगढ़ खड़ा पड़ा है अजमेर में। इनके अंदर जो संगमरमर की मंडी लागी साथियों, पहली मंडी, मंडी जी हाँ सब्जी की मंडी लागे नहीं, जो संगमरमर की है पहली मंडी घोषित कर दियो गए है कड़ा है किशनगढ़ अजमेर ने। ठीक है, ऐ तीन बातें, तीन बातें हैं तो नोट कर ले। तो देश में 95% संगमरमर, राजस्थान से प्राप्त होता है। और फिर आप और भी डिटेल पढ़ा जब आप खनिज को टॉपिक पढ़ांगा नहीं, कौन सा खनिज मिले बंग अंदर जी हीरा है, पन्ना है, संगमरमर है, फिर और डिटेल में पढ़ा। अरे तो आप उद्योगों के अंदर ले रहे हैं, तो देश में 95% संगमरमर की है राजस्थान से प्राप्त हो रही है।
और संगमरमर की सर्वाधिक इकाइयां राजसमंद में, ठीक है। किशनगढ़, और किशनगढ़ कहाँ? अजमेर। किशनगढ़ अजमेर को राजस्थान में राजस्थान में संगमरमर की पहली मंडी घोषित किया गया है। संगमरमर की पहली मंडी घोषित किया गया है, ठीक है। ओहो, संगमरमर को उद्योग, ठीक है। एक अगला और है खनिज अब्रक ईंट उद्योग है। अब्रक ईंट उद्योग, अब्रक ईंट उद्योग। अब देश में एक तो भीलवाड़ा राजस्थान, एक धनबाद है झारखंड के अंदर। अब्रक ईंट का कारखाना 2 ही जगह है, ठीक है। इतनी बात लिखांगा इनके अंदर। आप क्या बात लिखांगा? देश में भीलवाड़ा व धनबाद, और धनबाद कहाँ पे? ऊपर ही लिख दूं मैं, झारखंड। 2 ही ऐसे स्थान हैं जहां अब्रक की ईंटें बनाई जाती हैं। ठीक है, अब्रक ईंट उद्योग। एक अगलो और 5 नंबर आप देखा तो है रत्न उद्योग। रत्न उद्योग जयपुर है, रत्न उद्योग है। जयपुर पन्ना नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और देश में जो रंगीन रत्न को निर्माण है वो लगभग 90% कार्य खड़ा है साथियों जयपुर में हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखांगा आप? जयपुर पन्ना नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। और देश में रंगीन रत्न निर्माण का 90% कार्य जयपुर में ही होता है, ठीक है। वो रत्न उद्योग। तो यह अपना आज का खनिज आधारित उद्योग। सीमेंट, कांच। और सीमेंट की बात करें तो पहले वो कारखाना मद्रास 1904 में, विश्वेगो 1824 में, पोर्टलैंड इंग्लैंड में, राजस्थान 1915 में लाखीरी बूंदी। कांच उद्योग है जो धौलपुर वर्ग से ये द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री 1964 में। ये दोनों गंगानगर सुगरी मिल गए। सिरेमिक पार्क है बीकानेर, ठीक है। शेमकोर ग्लास है कोटा। और एज का अपना संगमन उद्योग है, अब्रक ईंट उद्योग है, रत्न उद्योग है, आप देख लिया। तो आपनो जो खनिज आधारित उद्योग है कंप्लीट हो गया। तो अपना आगे बच गया कृषि आधारित पढ़ लिया, खनिज आधारित, आगे एक रसायन आधारित उद्योग भी है, इंजीनियर उद्योग भी है, और एक हस्तशिल्प उद्योग भी है। तो टॉपिक
उद्योग को टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ो भी चल है। ठीक है, बाकी पढ़ांगे आप अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।